शिक्षा की गिरती व्यवस्था को लेकर लखीसराय जिले के शर्मा के चंदन कुमार गोरे ने 15 अक्टूबर 2022 से लखीसराय जिले के धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना देने का काम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि आज हमारी शर्मा में जो मध्य विद्यालय है वहां बच्चों की शिक्षा व्यवस्था काफी खराब हो गई है। इसको लेकर मैंने कई बार अधिकारी तथा पदाधिकारी को आवेदन लिखा है, लेकिन इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई है। जब सुनवाई परिपूर्ति नहीं हुई तो भागते दौड़ते हमें परेशान होना पड़ा और अंततः मैं आज इस धरना स्थल पर आकर धरना देने का काम किया हूँ। मैं आला अधिकारी और सरकार से मांग करता हूं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार, स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के लिए शौचालय की व्यवस्था, मध्याह्न भोजन से भ्रष्टाचार को मिटाकर मेन्यू के अनुसार बच्चों को भोजन उपलब्ध, विद्यालय परिसर का मापी कर बाउंड्री वॉल, 1 दशक से अधिक समय तक विद्यालय के सचिव के कार्यकाल की जांच कराकर नए सचिव का चुनाव करने के साथ ग्रामीण निजी विद्यालयों के समय में बदलाव करें। हमें गांव के इस विद्यालय में शिक्षिकाओं के लिए जो शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए वह देखने लायक है। बच्चे को जो मध्याह्न भोजन मिलना चाहिए उसमें कीड़े मिलने का काम होता है और ऐसे में बच्चे को जहर देकर मारने का काम किया जा रहा है। वहीं वर्तमान के जो मुखिया है वो अपनी दबंगई दिखाने का काम कर रहे हैं। हमारे इस धरना स्थल पर अगर कोई हमारा साथ देने आ रहा है तो उसे भी किसी न किसी मामले में फंसाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में हमें धरना स्थल पर महज 1-2 लोगों के साथ बैठना पड़ा है। हालांकि अब मैं तब तक इस धरना स्थल से उठकर नहीं जाऊंगा जब तक हमारी सुनवाई ना हो, चाहे इसके लिए हमें भूखे पेट मरना पड़े तो वो भी हमें स्वीकार है। लखीसराय से सुजीत कुमार की रिपोर्ट। सर, मेरा नाम चंदन कुमार गोरे है। कहाँ के रहने वाले आप हैं? हम लखीसराय जिला के शर्मा गांव निवासी हैं। अच्छा, ये जो भूख हड़ताल किया जा रहा है 15 अक्टूबर से लगातार अनिश्चितकालीन, इसका क्या कारण है? सर, कारण यही है कि गिरती शिक्षा व्यवस्था में सुधार होने के लिए हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं, क्योंकि 1 साल से हम हर जगह, चाहे डीएम साहब हों, चाहे बीओ साहब हों, या हर जगह हमने जांच के लिए भी आवेदन दिया था। जब कोई हम चलते चलते थक गए, मेरा पैर दुख गया तो सोचे कि अब थोड़ा आराम करके पेट को ही दुखा लेते हैं, क्योंकि इसमें एक भी मांग अगर आप सबों को लगता है कि गलत है तो बताइए कि क्या है। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार, मध्य विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था हो। आप जाकर विद्यालय को देख लीजिए, अगर वहाँ के शिक्षिका बाथरूम करने जाते हैं और दरवाज़ा खोलकर बाहर नहीं निकलते हैं, उससे पहले वहाँ बाथरूम फैल जाता है। इतना वहाँ का हालत बद से बदतर है। मध्याह्न भोजन जो सरकार के तरफ से बच्चों को दिया जाता है उसमें इतना बड़ा जाली बना हुआ रहता है जिसमें कीड़ा रहता है। जो शिक्षक हो या शिक्षिका वहाँ पढ़ाने के लिए आते हैं उनका खाना खुद घर से लंच का आता है, और बताइए बच्चे को जहर खिला करके मारने का जो प्लानिंग कर रहे हैं यह कहाँ तक सही है। उसके बाद है कि विद्यालय परिसर का जो ज़मीन है वहाँ पर सभी लोग उसको कब्जा कर रहे हैं, जब अतिक्रमण कर रहे हैं तो उस ज़मीन को कब्जा मुक्त करवाना है। उसके बाद है कि 1 दशक से अधिक समय, कम से कम 15 साल हो गया है, वहाँ पर दोबारा सचिव का चुनाव नहीं हुआ है। ज़बरदस्ती लाठी के दम पर इतना उनका गांव में खौफ है कि आज हम 3 दिन से अकेले धरना पर बैठे हैं और जो इधर आने का प्रयास करता है उसको मुकदमा में फंसाने का धमकी देते हैं। कोई गांव का लोग हमसे डर से बेचारा खुलकर आ नहीं पाता है। ये काम किनका है और कौन ऐसा कर रहा है? हमारे गाँव के मुखिया प्रतिनिधि पहले रह चुके हैं और अभी भी हरजन को मुखिया बनाए हैं, और वो हरजन का भी नहीं चलने देते हैं। जो भी कमान हो आप पता कर लीजिए वहाँ चल करके, उस पर भी इतना शोषण करते हैं कि उसका जो साइन करने का होता है, लेटर पैड हो, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे मोहर हो, सब अपने कब्जे में रखे रहते हैं। और डर से बेचारी वो महिला मुखिया विधवा है और हरजन है, क्या बोलेगा। आपको क्या लगता है कि ऐसे में सरकार आपकी बात को मानेगी जब दबंगई का आलम आपके ही गाँव में और विद्यालय परिसर में चल रहा है? तो सर, माने ना माने हम तो हर जगह अपना कोशिश कर रहे हैं। जब कहीं सफल नहीं हो पाए तो आज हम मजबूरी में भूख हड़ताल पर बैठ गए। सरकार को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार के तरफ से जितना भी सुविधा होता है दिया जाता है, यहाँ पे लोग भ्रष्टाचार करके उसको गबन कर जाते हैं। तो इसमें सरकार का क्या दोष है? सरकार तो चाहती है कि गांव में बेहतर व्यवस्था हो, मध्याह्न भोजन बढ़िया मिले, सरकारी ज़मीन सभी सुरक्षित